नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समाचार। जयपुर स्थित निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल NHBH में वर्ल्ड स्ट्रोक थ्रोम्बेक्टमी डे के मौके पर एक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी ग्लोबल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि विकलांगता कम कर जीवन को संवारने के उद्देश्य से इस संबंध में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। इसी ध्येय के साथ 2021 से वर्ल्ड स्ट्रोक थ्रोम्बेक्टमी डे मनाना शुरू किया गया। डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता, सेंटर चीफ और चीफ न्यूरो इंटरवेंशन एक्सपर्ट निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल NHBH ने बताया कि न्यूरो इंटरवेंशन में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें दिमाग की बंद या अवरुद्ध नसों को बिना सर्जरी किए तार के द्वारा स्टेंट की मदद से खून के थक्के को निकालकर मरीज को जीवनदान दिया जा सकता है। यह प्रोसीजर सेलेक्टेड केस में 24 घंटे तक ही किया जा सकता है। इसके लिए डेडिकेटेड स्ट्रोक सेंटर एंड न्यूरो इंटरवेंशन हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता 15 मई को वर्ल्ड स्ट्रोक थ्रोम्बेक्टमी डे के अवसर पर बात कर रहे थे। इस अवसर पर डायरेक्टर निम्स डॉक्टर पंकज सिंह, NHBH प्रशासक मनीषा चौधरी, डॉक्टर मितेश गुप्ता, डॉक्टर RP बंसल, डॉक्टर BS शर्मा, डॉक्टर सुमित आनंद, डॉक्टर रवि जाखड़, मार्केटिंग हेड प्रतीक वर्मा व प्रिया राजपूत मौजूद रहीं। ट्रीटमेंट के लिए CT स्कैन, MRI, कैथ लैब, इंटरवेंशन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, रेडियोलॉजी, एनेस्थेशिया, क्रिटिकल केयर, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अगर हमने समय पर ये इलाज कराया तो पेशेंट की जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उसे कम से कम किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, उसके लिए जीवन में एक नई उमंग पैदा की जा सकती है। ये कुछ पेशेंट्स हैं क्योंकि वो क्या लक्षण है जिससे पेशेंट ये पहचाने कि मेरे कोई स्ट्रोक आया और तुरंत इस अस्पताल पहुंचे? अगर मरीज को अचानक से बैलेंस में, यानी कि बॉडी का बैलेंस अचानक, चक्कर आना, देखने में तकलीफ होना, हाथ पैर में कमजोरी आना, उल्टियां होना, जबान तुतलाहट में आ जाना, फेस टेढ़ा हो जाना, ऐसा सिम्टम अचानक से आए तो वो स्ट्रोक हो सकता है। कभी कभी देखा होगा कि 5 मिनट में ये ठीक भी हो जाता है, तो ये भी एक स्ट्रोक है जिसे TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। अगर ऐसा सिम्टम किसी को आता है तो उसे तुरंत अस्पताल में जाकर उचित चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसका कोई कारण है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये कॉमन कॉज है जो ये करते हैं। और जैसा कि अभी मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया कि कोरोना के बाद केसेस बढ़े हैं। यस, केसेस बढ़े हैं, इसका कारण एक अवेयरनेस भी है। लोगों में कोरोना के बाद हेल्थ के प्रति काफ़ी अवेयरनेस आया है। दूसरा, जो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, उससे इतना प्रूव हुआ है कि भाई इससे TTP यानी कि थ्रोम्बोसिस बढ़ता है, अंदर बॉडी के अंदर क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है। पर ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्टली हम कोरिलेट कर लें। कुछ पेशेंट्स को हेरिडिटरी भी होता है, कुछ पेशेंट्स को रिस्क फैक्टर से भी होता है, और किस पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। इसका 2 ही तरह से ट्रीटमेंट होता है। अगर खून की नस ब्लॉक है तो 4.5 घंटे में हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं जिसे TPA कहते हैं, और 24 घंटे में तार के द्वारा DSA जांच जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं, और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी यानी क्लॉट को निकालते हैं। ये सिमिलर उसी तरह से होता है जैसे कि अगर आप हार्ट में हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की एंजियोग्राफी कराते हैं और उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं। ऐसे ही ब्रेन के अंदर ब्रेन की एंजियोग्राफी जिसे DSA कहते हैं, और तार के द्वारा उसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं। ये अवेयरनेस इसलिए हुई है क्योंकि 2015 के बाद ही FDA, फूड ड्रग एसोसिएशन ने अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन ने ये गाइडलाइंस निकाली थी कि कोई भी पेशेंट जो ब्रेन स्ट्रोक का है, अगर उसे बड़ी खून की नस बंद है तो उसे तुरंत मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के द्वारा खोला जाना चाहिए। अगर ऐसा ट्रीटमेंट समय पे नहीं दिया गया तो मरीज में सुधार की संभावनाएं कम होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कभी कभी जान भी चली जाती है क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेन अटैक है। दूसरे, उसके फंक्शंस खराब हो जाते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल बर्डन आता है जिसकी वजह से पूरा परिवार सफ़र करता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग आए, और जो भी आप लोग सहयोग दे रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो एक जन क्रांति के रूप में आगे बढ़कर जो भी मरीज हैं, जो भी जनमानस हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मंच हमें प्रदान करेगा। जहाँ तक बात NHBH की है, जैसे कि आपको भी मेरे कलीग डॉक्टर मदन मोहन जी ने बताया कि ये एक ऐसा सेंटर, अकेला सेंटर है कि जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के चलते हम लोग जो है स्ट्रोक का और लकवा का और कई ऐसी बीमारियां जिसका इलाज सामान्यतः संभव नहीं हो पाता था, वो हम आज यहाँ करने लगे हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को ये एक संदेश देना चाहता हूँ
कि जो भी व्यक्ति इस तरह के लक्षणों का कहीं भी कोई शिकार हो या कहीं भी इस तरह के लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हों तो जल्दी से जल्दी सेंटर पे संपर्क करें ताकि समय रहते उसका इलाज हो सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना के बाद इस तरह के लक्षण जो है काफ़ी कॉमन हो गए हैं और जो खून का जो थक्का जमने वाली चीज़ है उसकी वजह से हार्ट से लेके और ब्रेन तक की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं। तो इसके चलते आप सभी से ये अनुरोध है कि समय रहते आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इस सेंटर पे संपर्क करें। ये एकमात्र ऐसा डेडिकेटेड सेंटर है जो मेरी जानकारी में मुझे लगता है कि शायद इंडिया का भी पहला सेंटर है कि जिसमें इस तरह की चीज़ों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा ध्येय मरीजों को अच्छा करना है, तो अगर समय रहते आप आते हैं तो निश्चित रूप से हम आपकी सहायता कर पाएंगे।